ओम शांति। अपने प्यारे बच्चों के लिए ईश्वर का संदेश 10 दिसंबर 2025। आज की मुरली का टाइटल है, बाबा ने कहा मीठे बच्चे, चैरिटी बिगिंस एट होम। अर्थात पहले खुद आत्मा अभिमानी बनने की मेहनत करो, फिर दूसरों को कहो। आत्मा समझकर आत्मा को ज्ञान दो तो ज्ञान तलवार में जौहर आ जाएगा। आज की मुरली से प्रश्न है, संगम युग पर किन दो बातों की मेहनत करने से सतयुगी तख्त के मालिक बन जाएंगे? उत्तर, दुख सुख निंदा स्तुति में समान स्थिति रहे, यह मेहनत करो। कोई भी कुछ उल्टा सुल्टा बोले, क्रोध करे तो तुम चुप हो जाओ, कभी भी मुख की ताली नहीं बजाओ। दूसरे, आँखों को सिविल बनाओ, क्रिमिनल आई बिल्कुल समाप्त हो जाए। हम आत्मा भाई भाई हैं, आत्मा समझकर ज्ञान दो। आत्मा अभिमानी बनने की मेहनत करो तो सतयुगी तख्त के मालिक बन जाएंगे। संपूर्ण पवित्र बनने वाले ही गद्दे नशीन बनते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से बात करते हैं। तुम आत्माओं को यह तीसरा नेत्र मिला है, जिसको ज्ञान का नेत्र भी कहा जाता है। उनसे तुम देखते हो अपने भाइयों को, तो यह बुद्धि से समझते हो ना कि जब हम भाई भाई को देखेंगे तो कर्म इंद्रियां चंचल नहीं होंगी, और ऐसे करते करते आँखें जो क्रिमिनल है वह सिविल हो जाएंगी। बाप कहते हैं, विश्व का मालिक बनने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, तो अभी यह मेहनत करो। मेहनत करने के लिए बाबा नई गुह्य पॉइंट्स सुनाते हैं ना, तो अभी अपने को भाई भाई समझकर ज्ञान देने की आदत डालनी है। फिर बाबा कह रहे हैं, चैरिटी बिगिंस एट होम। माना पहले खुद मेहनत करनी है, पीछे दूसरों को मतलब भाइयों को कहना है। जब तुम अपने को आत्मा समझ करके आत्मा को ज्ञान देंगे तो तुम्हारी ज्ञान तलवार में जौहर रहेगा। मेहनत तो है ना, तो जरूर कुछ न कुछ सहन करना पड़ता है। इस समय दुख सुख निंदा स्तुति मान अपमान यह सब थोड़ा बहुत सहन करना पड़ता है। तो जब भी कोई उल्टा सूल्टा बोलता है तो कहते हैं चुप। जब कोई चुप कर देते हैं तो पीछे कोई गुस्सा क्या करेंगे। जब कोई बात करते हैं और दूसरा भी बात करते हैं तो मुख की ताली बजती है। अगर एक ने मुख की ताली बजाई और दूसरे ने शांत किया तो चुप। बस यह बाप सिखलाते हैं। कभी भी देखो कोई क्रोध में आते हैं तो चुप हो जाओ, आपे ही उसका क्रोध शांत हो जाएगा। फिर बाबा कह रहे हैं, बाप ने आत्मा को दिया ही है तीसरा नेत्र। तीसरे नेत्र से देखेंगे तो फिर तुम्हारी देह को देखने की आदत मिट जाएगी। बाबा बच्चों को डायरेक्शन तो देते रहते हैं, इनको ब्रह्मा बाप को भी ऐसे ही कहते हैं। यह बाबा भी देह में आत्मा को देखते, तो इसको ही कहा जाता है रूहानी नॉलेज। देखो पद कितना ऊंच पाते हो, ज़बरदस्त पद है, तो पुरुषार्थ भी ऐसा करना चाहिए। बाबा भी समझते हैं, कल पहले मुआफिक सबका पुरुषार्थ चलेगा। कोई राजा रानी बनेंगे, कोई प्रजा में चले जाएंगे। तो यहाँ जब बैठकर निष्ठा यानी योग भी करवाते हुए तो अपने को आत्मा समझ करके दूसरों की भी दुर्गति में आत्मा को देखते रहेंगे, तो फिर उनकी सर्विस अच्छी होगी। जो देही अभिमानी होकर बैठते हैं वो आत्माओं को ही देखते हैं। इसकी खूब प्रैक्टिस करो। बाप कहते हैं, मैं तुम बच्चों को ज्ञान देता हूँ। मैं बच्चों की तरफ आत्माओं को देखता हूँ, और आत्माएं भी समझती हैं कि हमारा परमात्मा जो बाप है वह ज्ञान देते हैं, तो इसको कहेंगे यह रूहानी अभिमानी बने हैं। इसको ही कहा जाता है स्पिरिचुअल ज्ञान की लेन देन आत्मा की परमात्मा के साथ। फिर बाबा कह रहे हैं, देखो तुम तो डबल पूजे जाते हो, मेरे से भी जास्ती। तुम जब देवता बनते हो तो देवताओं की भी पूजा करते हैं, इसीलिए पूजा में भी तुम तीखे, यादगार में भी तुम तीखे, और बादशाही में भी तुम तीखे। देखो तुमको कितना ऊंचा बनाता हूँ। तो जैसे प्यारे बच्चे होते हैं, बहुत लव होता है, तो बच्चों को कूल्हे पर माथे पर भी रखते हैं, बाबा एकदम सिर पर रख देते हैं। अच्छा, आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार बाबा कह रहे हैं, गायन और पूजन योग्य बनने के लिए स्पिरिचुअल बनना है, आत्मा को प्योर बनाना है, आत्मा अभिमानी बनने की मेहनत करनी है, मन मना भव के अभ्यास द्वारा अपार खुशी में रहना है, स्वयं को आत्मा समझकर आत्मा से बात करनी है, आँखों को सिविल बनाना है। आज की मुरली से वरदान है। बाबा कह रहे हैं, मास्टर रचयिता की स्टेज द्वारा आपदाओं में भी मनोरंजन का अनुभव करने वाले संपूर्ण योगी भव। मास्टर रचयिता की स्टेज पर स्थित रहने से बड़ी आपदा एक मनोरंजन का दृश्य अनुभव होगी। जैसे महाविनाश की आपदा को भी स्वर्ग के गेट खुलने के साधन बताते हो,
ऐसे किसी भी प्रकार की छोटी बड़ी समस्या वह आपदा मनोरंजन का रूप दिखाई दे। हाय हाय के बजाय ओह शब्द निकले। दुख भी सुख के रूप में अनुभव हो, दुख सुख की नॉलेज होते हुए भी उसके प्रभाव में न आए। दुख को भी बलिहारी सुख के दिन आने के समझे, तब कहेंगे संपूर्ण योगी। आज की मुरली से स्लोगन है, दिल तख्त को छोड़ साधारण संकल्प करना अर्थात धरनी में पाँव रखना। दिल तख्त को छोड़ साधारण संकल्प करना अर्थात धरनी में पाँव रखना। अव्यक्त इशारे अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। अव्यक्त इशारे अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। बाबा कह रहे हैं, कर्म करते तन का भी हल्कापन, मन की स्थिति में भी हल्कापन। कर्म की रिजल्ट मन को खींच न ले। जितना ही कार्य बढ़ता जाए उतना ही हल्कापन भी बढ़ता जाए। कर्म अपनी तरफ आकर्षित नहीं करे, लेकिन मालिक होकर कर्म कराने वाला करा रहा है और करने वाले निमित्त बनकर कर रहे हैं। यह अभ्यास बढ़ाओ तो संपन्न कर्मातीत सहज ही बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।